यहाँ पर ये चीज साइलेंट है, यहाँ पर केवल HIDC को उतना अधिकार दिया गया है जितना कि स्टैम्प शुल्क से ऑथराइज होगी अमाउंट, उससे ऊपर का पावर नहीं है। तो इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट में किसी को प्रॉब्लम बताइए इसमें। हेलो, बोलिए। गुड मॉर्निंग। हाँ बोलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट में किसी को प्रॉब्लम हो तो वो मैंने रिवाइज करा दिया आपको। पेज नंबर आएगा, पेज नंबर 80 पर। पेज नंबर 80 पर एक टॉपिक है आपका, बाउंसिंग और डिसऑनर ऑफ द चेक। मिल गया? बाउंसिंग और डिसऑनर ऑफ द चेक। देखिए इसमें दो पार्टियां हैं जो लायबिल होती हैं बाउंसिंग की वजह से। एक आपने शायद कॉन्सेप्ट सुना होगा, CPT में भी पढ़ाया जाता है वो कॉन्सेप्ट, जितने छोटी अमाउंट का चेक है उतना ज्यादा पेनल्टी लगती है। जितनी छोटी अमाउंट का चेक होता है उतनी ज्यादा पेनल्टी लगती है, उतना ज्यादा लायबिलिटी आती है। तो उस समय बड़ा अजीब सा लगता है आपको कि जितनी छोटी अमाउंट का चेक है उतनी ज्यादा लायबिलिटी क्यों है। तो उसका लॉजिक मैं आपको समझा दिया करता हूँ कि क्यों वो लॉजिकल है। अगर आपको सुनने में लॉजिकल लगता है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक है आपका कि जितनी छोटी अमाउंट का चेक होता है उतनी ज्यादा लायबिलिटी आती है। तो उस लॉजिक को तो दोबारा से रिपीट करने की जरूरत है नहीं, सभी को पता है वो लॉजिक, तो कोई डाउट तो नहीं है उसमें। ठीक है, अब क्या है कि जो आपका छोटी अमाउंट का चेक है उतनी ज्यादा लायबिलिटी है, वो किस लिए होता है? क्योंकि छोटी गलती करने में बेइज्जती ज्यादा होती है। एक मार्केट का जो टेंडेंसी है आपकी, आप बड़े से बड़ा अपराध कर लो, आदमी आपको इतनी खराब नजरों से नहीं देखता, लेकिन आप छोटी सी गलती करो आप, तो एक टेंडेंसी बनी हुई, वो गलत टेंडेंसी है, लेकिन मार्केट सारा टेंडेंसी से चलता है आपका। आप छोटा अपराध कर लीजिए तो उसमें मार्केट आपको गलत नजरों से देखता है, उसमें गुडविल ज्यादा खराब होती है आपकी। ठीक है, तो गुडविल खराब होने का है कि आपके सपोज कीजिए 1 रुपए का चेक डिसऑनर हो गया, तो एक गुडविल खराब होती है। बताओ, आपके ऊपर तो 1 रुपए का विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी बड़ी अमाउंट का चेक हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है, वो मार्केट को भी लगता है ठीक है, नॉर्मली नहीं होती बड़े ज्यादा पैसे किसी के पास, एक नॉर्मल बात मान ली जाती है कि बड़े अमाउंट का चेक डिसऑनर हो सकता है। लेकिन आप छोटी अमाउंट का चेक काट रहे हो, 100 रुपए का चेक काट रहे हो, 10 रुपए का चेक काट रहे हो, और वो भी आपके बैंक अकाउंट में ना पाए जाए, तो वो एक बहुत बड़ी बेइज्जती का सबब बनता है। अब इस चीज के पीछे आप सोचो, सपोज कीजिए कि मैंने आपको एक चेक ड्रॉ करके दिया 50 रुपए का, 100 रुपए का, और वो डिसऑनर हो गया, तो क्या यहाँ पर भी ये रूल लगता है कि जितनी छोटी अमाउंट का चेक है उतनी ज्यादा पेनल्टी लगेगी? तो इसमें दो बातें देखिए, अगर आप ध्यान से सुनोगे, रूल क्या आपका, जितनी छोटे अमाउंट का चेक है कि बेइज्जती ज्यादा होती है। मैं अपनी बेइज्जती अपने आप करवा रहा हूँ, लायबिलिटी क्यों आएगी मेरी? मैं चेक ड्रॉ करके दे रहा हूँ आपको, ठीक है, 50 रुपए का चेक है, 500 रुपए का चेक है, और वो डिसऑनर हो जाता है, तो इसमें बेइज्जती किसकी है? मेरी है बेइज्जती, यानी कि गुडविल मेरी तो खराब हुई। अब बात ये आती है जितनी छोटे अमाउंट का चेक है उतनी ज्यादा पेनल्टी क्यों होती है? क्योंकि बेइज्जती उसमें ज्यादा होती है। तो अगर मैं बेइज्जती खुद अपनी कर रहा हूँ, तो आप कौन होते हैं, गवर्नमेंट कौन होती है कि अपनी बेइज्जती खुद नहीं कर सकते? समझ में आ रही बात आपकी? तो अब इसका सही रूल पढ़ा जाएगा आपका कि एग्जैक्टली वो रूल लगता कब है। होता क्या है कि आपने चेक ड्रॉ करके दे दिया, आपने चेक ड्रॉ करके दे दिया, और बिल्कुल सिग्नेचर ठीक थे, अमाउंट ठीक थी, सब कुछ था प्रॉपरली, आपके फंड जमा थे बैंक में, वो बैंक से गलती से, लापरवाही से वो चेक डिसऑनर हो जाता है। बैंक भी लापरवाही कर देता है कई बार, कुछ भी इलॉजिकल रीजन दे के वो डिसऑनर कर दिया होता है चेक, ठीक है ना। अब बैंक की गलती से आप ये चेक डिसऑनर हो गया,
मैं कितना भी समझाऊं, देखिए बैंक की गलती थी, कितना भी समझाऊंगा आपको, आप मानने को तैयार नहीं होंगे। आप ये सोचोगे जानबूझ के फंड नहीं होंगे, बेमतलब में ड्रामे कर रहे हैं सर, ठीक है, मैं कितना भी समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है, बैंक की एक जरा सी गलती की वजह से मेरी मार्केट में इज्जत जा रही है। तो यहाँ पर जो लायबिलिटी आएगी वो किसकी आएगी, बैंक करके आएगी। तो ये जो हम पढ़ते हैं कि जितनी छोटे अमाउंट का चेक है उतनी ज्यादा लायबिलिटी है, वो अपने लिए नहीं पढ़ते। यानी कि जो ड्रॉअर होता चेक है उसके लिए लायबिलिटी कभी नहीं आती, वो कभी भी लायबिल नहीं होता, क्योंकि मैंने इसका रीजन बता दिया, लॉजिकल बता दिया आपको कि मैं बेइज्जती अपने आप करवा रहा हूँ। तो लायबिलिटी कौन में से रिकवर करेगा, समझ में आती बात। लेकिन दूसरे की वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है, तब लायबिलिटी वाली बात आती है। तो बैंकर के गलत डिसऑनर की वजह से अगर मेरी बेइज्जती हो रही है तो तब ये रूल काम करता है कि जितने छोटे अमाउंट का चेक होता है उतना बैंक का उतनी अमाउंट के लिए, उससे कई गुना अमाउंट के लिए बैंक का लायबिल होता है। तो दो लायबिलिटी पढ़ेंगे हम डिसऑनर ऑफ द चेक में, एक तो बैंकर की और एक ड्रॉअर की। ड्रॉअर के लिए रूल अलग चलते हैं, ठीक है ना, और बैंकर के लिए रूल अलग चलते हैं। बैंकर क्या, यानी कि जिस बैंक के में मेरा अकाउंट है उसने लापरवाही से मेरा चेक डिसऑनर कर दिया, तो उसकी क्या लायबिलिटी है। एक ये भी हो सकता है कि मैंने चेक ड्रॉ करके दे दिया और उसमें फंड ही नहीं है, तो बैंक डिसऑनर करेगा, तो इसमें बैंक की गलती नहीं है। लेकिन मैंने बिना फंड हुए चेक ड्रॉ किया तो यहाँ मेरी भी लायबिलिटी है। तो मेरी लायबिलिटी कहाँ तक है और क्या कंडीशन उसके लिए सेटिस्फाइड होनी जरूरी है, पड़ेगा। लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉई ऑन डिसऑनर कंडीशन। देखिए लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉई ये देखना पड़ेगा आपको कि कौन सी चीज किस सेंस में लिखी हुई है। मतलब ज्यादातर लोग तो ये भी गलती करते हैं, ड्रॉई हम उसे भी कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है, तो ड्रॉई उसे भी कहते हैं जो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो जिसके ऊपर आप लिख रहे हो, यहाँ पर जो ड्रॉई का मतलब है यहाँ पर आएगा बैंक से रिलेटेड, क्योंकि चेक की बात हो रही है आपकी। तो लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉई ऑन डिसऑनर, इफ द ड्रॉअर हैज सफिशिएंट फंड इन द अकाउंट, अगर ड्रॉअर के सफिशिएंट फंड के अकाउंट में, एंड सच फंड्स आर प्रॉपर्ली एप्लीकेबल टू द पेमेंट ऑफ द चेक, इन फंड्स को आप चेक का पेमेंट करने में यूज कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके फंड है लेकिन कोर्ट ने रोक लगा दी, इन फंड को जब्त कर लिया जाए, अभी इनके इस फंड में से किसी भी तरह का कोई पेमेंट ना किया जाए, तो एक अलग बात है, बैंक को रोकना ही पड़ेगा फिर चेक। देन द ड्रॉई ड्यूली रिक्वायर्ड टू पे द चेक, इसका मतलब है कि जो ड्रॉई है यानी कि जो बैंकर है वो चेक का पेमेंट करने के लिए रिक्वायर्ड था, जरूरी था। इन केस ऑफ द डिफॉल्ट बाय द ड्रॉई दैट इज बैंकर, द ड्रॉई शैल कंपनसेट द ड्रॉअर फॉर द लॉस कॉज्ड टू हिम। इस केस में जो ड्रॉई है मतलब जो बैंकर है वो जो नुकसान होगा ड्रॉअर को